जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2021 वाले मैगजीन का मेमोरेबल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहले नेशनल वाले मेमोरेबल पॉइंट्स क्या क्या हैं नेशनल करंट अफेयर में, उसको हम देखते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में किसे इलेक्ट किया गया है? तो वो है अतुल कुमार गोयल, ए के गोयल, है ना। ए के गोयल ये कौन है? ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है किसके? यूको बैंक के। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है राज किरण राय, है ना। इनको इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया है। ठीक है, और जो दूसरे ऑफिस बियरर जैसे दिनेश कुमार खरे जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, एलबी प्रभाकर जो एमडी एंड सीईओ हैं कैनरा बैंक के, राकेश शर्मा जो एमडी एंड सीईओ हैं आईडीबीआई बैंक के, है ना। ये लोग डिप्टी चेयरमैन इस एसोसिएशन के चुने गए हैं। ठीक है, माधव नायर, है ना, उनको ऑनररी सेक्रेटरी एसोसिएशन का बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ भारत पे, ए फिनटेक कंपनी। जो एक फिनटेक कंपनी है भारत पे, इसके चेयरमैन के रूप में इसके चेयरमैन को किसे बनाया गया है? ठीक है, तो रजनीश कुमार, है ना, जो कि फॉर्मर चीफ थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, है ना, उनको बनाया गया है भारत पे का चेयरमैन। ठीक है, ये क्या है? फिनटेक कंपनी है। ठीक है, who assumes charge as फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट, है ना। ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट का चार्ज सबसे पहली बार किसे दिया गया है ना। ये पोस्ट जो है ना, सबसे पहली बार अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑर्डिनेंस, है ना, डायरेक्टरेट का। तो ये कौन बने हैं? ER शेख। ठीक है, ER शेख को बनाया गया है फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट कोऑर्डिनेशन एंड सर्विस। ओके, ये सर्विस पहली बार देखने को मिल रही है, पोस्ट पहली बार देखने को मिल रही है, और पहली बार ही किसे बनाया गया है? इसे ER शेख। ओके, ये ग्रेजुएट है IIT कानपुर से। ओके, इंडियन कॉमिक बुक कैरेक्टर्स चाचा चौधरी इज डिक्लेयर्ड एज द मैस्कट ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम, है ना। तो चाचा चौधरी का जो कॉमिक बुक होता था उसको मैस्कट बनाया गया है किसके लिए? नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए। ओके, विच तमिल फिल्म मेकर हैज बीन चूजन फॉर द फोर्थ सत्यजीत राय अवार्ड। फोर्थ सत्यजीत राय अवार्ड के लिए कौन से तमिल फिल्म मेकर को चुना गया है ना। ये फोर्थ टाइम दिया जा रहा है, मतलब इससे पहले 3 बार और सत्यजीत राय अवार्ड दिया जा चुका है ना। तो 2021 में फोर्थ सत्यजीत राय अवार्ड तेलुगु फिल्म मेकर, किस तेलुगु फिल्म मेकर को दिया गया है? तो वह है बी गोपाल। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्ड्स महारत्न स्टेटस टू, महारत्न स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसे दिया है अभी हाल ही में? तो वह फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का स्टेटस अभी दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी लॉन्चेज एन इंडस्ट्री बॉडी ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, है ना। उसका नाम क्या है? PM मोदी ने एक इंडस्ट्रियल बॉडी, है ना, ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज, है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलके, है ना, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। ठीक है, जिसका नाम है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इसको लॉन्च किया है ना। इसका नाम क्या है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन, है ना। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली लॉन्च किया। ओके, व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021? तो ये रहा है 71st, है ना, और हमारा स्कोर 57.2 रहा है। ठीक है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में। ओके, ये बनाया किसके द्वारा जाता है? तो लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा। इसके साथ देते हैं कॉटवया एग्री साइंस। ठीक है, इसमें 113 कंट्रीज को मेजर किया जाता है, उनको, है ना, कैटेगराइज किया जाता है।
ठीक है, जिसमें से इंडिया का रैंक 71st है, 71st आउट ऑफ 113। ओके, टॉप कौन कौन किए हैं? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस एंड यूएस, ये जो है ना टॉपर रहे हैं। इनका रैंक, इनका स्कोर रहा है 77.8 से लेके 80 पॉइंट तक। ओके, व्हाट इज इंडिया रैंक ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2021 होता है, इसमें इंडिया का, भारत का रैंक क्या रहा है? तो 101 रहा है। ठीक है, 101। ओके, आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ 116, 101 आउट ऑफ 116। ठीक है, इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार किसके द्वारा किया जाता है? वेल्थ हंगर लाइफ और एक क्या है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इन दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलके इस इंडेक्स को बनाया जाता है। ठीक है, इस बार इंडिया का रैंक कितना रहा है? 101 आउट ऑफ 116। ओके, पिछले साल इसका रैंक, इंडिया का रैंक 94 था। ओके, इंटरनेशनल कुछ मेमोरेबल पॉइंट अब देखते हैं। ठीक है, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे? नॉर्वे के न्यू प्राइम मिनिस्टर अभी कौन बने हैं? जोनास घर स्टोर, ये क्या बने हैं? न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं नॉर्वे के। ये लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेबर पार्टी के लीडर हैं नॉर्वे में, नॉर्वे के लेबर पार्टी के लीडर हैं। ठीक है, और ये जो अभी गवर्नमेंट बनी है नॉर्वे में, कॉलिशन गवर्नमेंट है, लेबर पार्टी और सेंट्रल पार्टी के दोनों के गठबंधन की सरकार है, क्योंकि ये जो लेबर पार्टी थी ये पूरी मेजोरिटी नहीं लेके आ पाई। ओके, नजीला बॉर्डन रामदाने बिकम फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनिशिया। तुनिशिया की ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है ना। इनको कौन कौन से पोर्टफोलियो दिए गए हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च इनको दिए गए हैं। ओके, डैम सैंड्रा मैसन हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस। बारबाडोस के पहली बार प्रेसिडेंट चुनी गई है कौन? डैम सैंड्रे मैसन, है ना। इससे पहले ये पोस्ट कौन हेल्ड करता था? तो ब्रिटेन के जो क्वीन होती थी वो हेल्ड करती थी, लेकिन इस बार से, है ना, ये इलेक्शन के द्वारा अब चुना जा रहा है। तो डैम सैंड्रे मैसन ये पहली, है ना, और पहली बार, है ना, प्रेसिडेंट बन रही है बारबाडोस के, है ना, और ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट भी है ना, पहली भी है और पहली फीमेल भी है। ठीक है, विच यूरोपियन कंट्री अनवेल्स वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन? ड्राइवरलेस ट्रेन, ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस ट्रेन किस यूरोपियन कंट्री ने अभी चालू किया है? तो वो है जर्मन रेल ऑपरेटर, है ना। जर्मनी में ये रेलवे, ये ऐसी रेल देखने को मिलेगी जो बिना ड्राइवर की होगी और पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, इसका ट्रायल हम्बर्ग जर्मन सिटी में किया गया। ओके, विच टू कंट्रीज शेयर द टॉप रैंक ऑफ मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट ऑन हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स दिस ईयर? तो कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो टॉप पे रहे हैं, है ना, पासपोर्ट इंडेक्स में? जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स होता है उनमें टॉप पे कौन रहे हैं, है ना, किनका पासपोर्ट सबसे टॉप पे रहा है? तो वो है जापान एंड सिंगापुर। ये दो कंट्रीज के जो पासपोर्ट हैं ये टॉप रैंक पे रहे हैं, है ना। जापान ये तीसरा लगातार साल होगा जब वो टॉप पे रहा है। ठीक है, इंडिया का रैंक रहा है 90, है ना, आउट। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्चेज क्वाइनमिंग बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन फंड? क्वाइनमिंग बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन फंड किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो वो है चाइना, है ना। एक नया फंड है जिसके तहत जो है ना वो अलग अलग विभिन्न विभिन्न कंट्रीज को क्या करेगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ये अनुदान देगा, ताकि क्या हो सके, ताकि, है ना, वो अपने अपने बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन कर सकें। ओके, विच ग्लोबल कंट्री डिक्लेयर्स एक्सेस
टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट एज ए ह्यूमन राइट। कौन सा ऐसा ग्लोबल बॉडी है जिसने डिक्लेयर किया है कि क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट तक की पहुंच एक इंसान का ह्यूमन राइट है? तो वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने इसे ऐसे डिक्लेयर किया है। ठीक है। प्रपोजल लाया गया था किसके द्वारा? कोस्टारिका, है ना। रेजोल्यूशन नंबर 48/13 था। ठीक है। विच 3 कंट्रीज आर द न्यू एंट्रीज इन FATF ग्रे लिस्ट? FATF ग्रे लिस्ट में कौन से ऐसे 3 कंट्री है जिनको रखा गया फिर, है ना, नए तरीके से? नए कौन से ऐसे कंट्री है 3 जिन्हें रखा गया? ठीक है, तो वो है टर्की, जॉर्डन और माली। ये 3 ऐसे कंट्रीज है जिनको अभी हाल ही में FATF में इनको रखा गया, ग्रे लिस्ट में रखा गया। पाकिस्तान तो पहले से ही है, इसके अलावा और 23 कंट्रीज पहले से ग्रे लिस्ट में हैं, है ना। ग्रे लिस्ट बोलने का मतलब क्या है? यहाँ से जो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस पर शक है, या फिर वहाँ पे टेररिस्ट को फाइनेंस किया जा रहा है, ऐसा शक है उस कंट्री पे, इसलिए उसे हम किस में रखते हैं? FATF किस में रखता है? ग्रे लिस्ट में रखता है। और जब ये पूरी तरह से पता चल जाता है कि हाँ ये फाइनेंस कर रहा है, टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहा है, और या फिर ये क्या कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, इसका प्रूफ मिल जाता है, तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है और उसे उस पर सैंक्शन लगा दिया जाता है, ताकि कोई भी देश उस देश से कोई भी ट्रेड एंड कुछ भी नहीं करेगा, है ना। तो ये FATF किस लिए बनाया गया है? तो ये वॉचडॉग है किस चीज़ का? ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इन मैटर को देखता है कि कोई कंट्री इसमें तो लिप्त नहीं है। इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। ये पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय पेरिस में है ना, फ्रांस में। Which satellite is launched by China to test and verify space debris mitigation technology? ठीक है, कौन से सैटेलाइट को भेजा गया है चाइना में, है ना, जो वेरीफाई करे कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में, ये डेब्रिस है। डेब्रिस मीन्स मलबा। ठीक है, हम सैटेलाइट को यहाँ से लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट की लाइफ होती है 10 साल 15 साल, है ना, वो जाके घूमते रहता है आकाश में, है ना। इवन, है ना, जब उसकी पीरियड ख़त्म भी हो जाती है ना, टेन्योर ख़त्म भी हो जाती है, 10 साल उसका कंप्लीट भी हो जाता है, फिर भी वो क्या करते रहती है? घूमते रहती है ना, बेकार ऐसे ही, है ना। तो एक झूठ मूठ का डिब्रिस ही है, डिब्रिस ही क्रिएट करती है स्पेस पे। तो इसको, ये कौन से सैटेलाइट लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा कि वो बोलेगा कि वो पता लगाएगा, वेरीफाई करेगा कि ये स्पेस डिब्रिस है। ठीक है, तो Xijian-21 ये सैटेलाइट को लॉन्च किया है चाइना ने। ठीक है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक चेंजेज इट्स नेम टू, जो फेसबुक कंपनी था, सोशल मीडिया कंपनी, उसने अपने नाम को चेंज करके मेटा कर दिया है। ठीक है, इसके CEO है मार्क जुबरबर्ग। ठीक है, और इस कंपनी के अंतर्गत अभी इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप भी आ गए हैं। ठीक है। हु इमर्जेज चैंपियन ऑफ द 2021 जोजो गोल्फ चैंपियनशिप, है ना, जो 2021 का जोजो गोल्फ चैंपियनशिप था, इसको किसने जीता है? हादाकी मैत्सुयामा, है ना, इन्होंने क्या है इसको, है ना, जोजो गोल्फ चैंपियनशिप जो हुआ 2021 का, इसको इन्होंने जीता है। ठीक है, तो मेमोरेबल पॉइंट में इतना ही, है ना। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।